तो इंसान के शरीर में कोरोना आखिर कैसे घुसता है? पूरी दुनिया ऐसे वायरस से जूझ रही है जिसने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर इतना खतरनाक वायरस इंसानी शरीर में कैसे पहुंचता है? दुनिया भर में कोरोना वायरस अब एक महामारी का रूप ले चुका है। इससे मरने वालों की संख्या 30,000 के पार हो गई है, जबकि इससे संक्रमितों की संख्या लाखों में है। सभी देश और उस देश के लोग इससे जूझ रहे हैं, इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल सभी के मन में है, आखिर इतना खतरनाक वायरस इंसानी शरीर में पहुंचा कैसे? इसके जवाब में कई चर्चाएं चल रही हैं, जिनमें 3 मुख्य थ्योरी चर्चाओं में है। पहली थ्योरी, जानवरों से इंसान में आया। दरअसल चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है। चमगादड़ को कोरोना वायरस का मूल स्रोत माना जा रहा है। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है, चीन के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। दूसरी थ्योरी, चीन का जैविक हमला। अब जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है और सभी देश इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे चीन का इजाद किया जैविक आक्रमण भी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मौकों पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस कहा है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John. Please. I have great love for all of the people from our country. इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हाल ही के दिनों में और भी ज्यादा बल मिला, क्योंकि एक और जहां दुनिया के ज्यादातर देश लॉकडाउन में है, वहीं 2 महीने से अलग थलग पड़ा वुहान अब अपने प्रतिबंधों को हटा रहा है। हालांकि कैलिफोर्निया में जेनेटिक सीक्वेंस को लेकर हुए एक शोध में इस बात की संभावना से इनकार किया जा रहा है कि इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। इन दोनों थ्योरी पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक पहली थ्योरी को ज्यादा सटीक बता रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। दरअसल कोरोना वायरस के बारे में जो एक बात स्पष्ट है, वो ये कि क्रमिक विकास का ये नतीजा है, इसलिए पहली थ्योरी को ही बल मिलता है। कोरोना वायरस इंसानों से ही जानवरों में आया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सबसे पहले संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से इंसान में बीमारी पहुंची और उसके बाद वाइल्ड लाइफ मार्केट के कामगारों में फैलने से वैश्विक संक्रमण का जन्म हुआ। दरअसल जानवरों से इंसानों के संक्रमण का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कई मामलों में संक्रमण जानवरों से फैल चुके हैं। जानवरों से संक्रमण के मामले बीते 50 सालों के आंकड़ों को देखें तो जानवरों से इंसानों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। साल 1980 के समय बड़े वनमानुषों से ही पूरी दुनिया में HIV एड्स फैला। 2004 से 2007 में दुनिया भर में फैला बर्ड फ्लू पक्षियों से होने वाली बीमारी थी। 2009 में पूरी दुनिया में अपना कहर बरसाने वाला स्वाइन फ्लू सुअरों से फैला। सबसे ज्यादा खतरनाक संक्रमण के तौर पर आया सॉर्स भी चमगादड़ से फैला बताया जा रहा है। दरअसल जानवरों से इंसानों को संक्रमण होना कोई नई बात नहीं है। अगर गौर करें तो ज्यादातर नए संक्रमण सामने आए हैं वो वन्य जीवों से ही इंसानों में फैले हैं और पर्यावरण में हो रहे लगातार और तेज परिवर्तन इस संक्रमण की दर को बढ़ा रहे हैं। इसलिए इससे निपटने के लिए एक साथ कई स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे न जाने कौन से वायरस और संक्रमण हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।